नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब करिए, जिससे कि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस का अपडेट आपको मिलता रहे। तो चलिए बात करते हैं मकर राशि का अप्रैल का महीना कैसा जाएगा। ये कुंडली है जो कि मकर राशि की अप्रैल की पूरे महीने की कुछ इस तरीके से रहेगी। प्लैनेट जो ट्रांजिट कर रहे हैं ये उसकी कुंडली है। ये एक जनरलाइज कुंडली है। अगर आपकी जो पर्सनल कुंडली है उसमें चंद्रमा जो है वो 10 नंबर की राशि में लिखा होगा, लेकिन प्लैनेट्स जो है वो अलग अलग हाउसेस में बैठे होंगे। ये सिर्फ ट्रांजिट के प्लैनेट्स हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो देखिए शनि देव जो हैं वो कुंभ राशि से मीन राशि में 29 मार्च 2025 पे आए थे, जहां पे राहु देव, मरकरी, वीनस, सूर्य और नेपच्यून ये सारे बैठे हुए हैं। आपने एक चीज नोटिस किया कि मैंने यहाँ पे नेपट्टून को थोड़ा हाईलाइट करा हुआ है। मोस्टली क्या होता है कि हम लोग 9 प्लैनेट्स की ही बात करते हैं, नेपट्टून, यूरेनस, प्लूटो, इनकी बात हम लोग नहीं करते हैं। ये वेस्टर्न कुंडली में जो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी है वहां पे इनके बारे में बात करी जाती है, वहां पे इनके बारे में जो है वो गणना करी जाती है। लेकिन क्योंकि नेपट्टून भी ट्रांजिट में 2011 में पाइसन राशि में आए थे और पाइसेस जो है ना वो नेपच्यून की फेवरेट राशि है, तो डेफिनेट बात है कि हम लोगों की लाइफ में भी उसका बहुत इफेक्ट पड़ेगा। यहाँ पे सिर्फ 5 ग्रह नहीं बल्कि 6 ग्रह एक साथ बैठे हुए हैं, जिसमें वीनस और नेपच्यून दोनों की फेवरेट राशि है, तो डेफिनेट बात है कि उनका भी इफेक्ट पड़ेगा। अब छोटे शब्दों में जान लेते हैं कि नेपट्यून का नेचर क्या होता है, नेपट्यून कैसा है। तो चंद्रमा को, केतु को ले लीजिए और शुक्र को ले लीजिए और इन तीनों को कंबाइन कर दीजिए। तो इनको कंबाइन करने के बाद एक पर्सनालिटी बनेगी ना, उसको और ज्यादा इंटेंस उसका इंक्रीज कर दीजिए और उसको डेप्थ में ले आइए, तो उसको हम कह सकते हैं नेपट्यून। नेपट्यून मतलब स्पिरिचुअल एक्टिविटी और गहरी। नेपट्यून मतलब क्रिएटिविटी जो कि वीनस की होती है वो और गहरी, तो वो होता है नेपट्यून का नेचर। अब बात करते हैं कि पूरा महीना हमारे जो प्लैनेट्स हैं वो कैसे कैसे पोजीशन में रहेंगे। तो आप देखिएगा कि यहाँ पे राहु तो देखिए हमेशा ही रेट्रो होते हैं और ये जो है उल्टी चाल ही चलते हैं, बट यहाँ पे मीन राशि में इस वक्त मरकरी और वीनस भी रेट्रो हैं और सूर्य देव जो हैं वो 14 को 14 अप्रैल को मीन राशि से ट्रांजिट करके अपने उच्च की राशि में मतलब एरीज राशि में आ जाएंगे। उसके बाद जुपिटर जो है पूरे महीने यहीं पे बैठे रहेंगे और मंगल देव जो है 5 अप्रैल को छठे भाव से मतलब जेमिनी राशि से निकल के वो अपने नीच की राशि में आ जाएंगे। अब नीच और उच्च का कुछ इस तरीके से आप कैलकुलेट करते हैं कि अगर कोई प्लैनेट उच्च की राशि में है मतलब वो अपने फेवरेट राशि में है, तो वहां पे अपनी पूरी पावर से उसको यूज करेगा, वहां पे पूरी पावर देंगे। और नीच की राशि में मतलब कि प्लैनेट वहां पे थोड़ा अनकंफर्ट है, मतलब कि अपनी पावर को पूरी तरीके से यूज नहीं करेंगे। उसके बाद फिर देखते हैं केतु देव। तो केतु देव और राहु देव तो पूरा महीना यहीं पे रहने वाले हैं, लेकिन मरकरी जो है वो मरकरी वीनस जो है वो रेट्रो है, तो मरकरी जो है वो स्ट्रेट हो जाएंगे 7 अप्रैल को और वीनस जो है वो स्ट्रेट हो जाएंगे 14 अप्रैल को। और जब ये स्ट्रेट हो जाएंगे तो भी ये पूरे महीने यहीं पे रहने वाले हैं। तो ओवरऑल पूरे महीने की आपकी कुंडली कुछ इस तरीके से ही दिखने वाली है। अब देख लेते हैं कि कैप्रिकॉर्न वालों की अप्रैल का महीना किस तरीके से जाएगा। तो सबसे पहले तो कैप्रिकॉर्न वालों का साढ़े साथी जो है फाइनली फिनिश हुआ। साढ़े साथी का तीसरा भाव भी खत्म हुआ। अब ये साढ़े साथी से मुक्त हो चुके हैं। कब हुए? 29 मार्च 2025 को, जब शनिदेव ने वहां से ट्रांजिट किया था मीन राशि में। तो आपकी साढ़े साथी खत्म हुई है और आपके सारे के सारे प्लैनेट्स कहाँ पे आके बैठ गए हैं? सारे के सारे प्लैनेट्स जो हैं वो तीसरे भाव में आके बैठ गए हैं। इस महीने मेंटली आप बेटर होंगे, फाइनेंशियली आप बेटर होंगे। परिवार में परिवार की जो गतिविधियां हैं, जो बहुत टाइम से कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी, हेल्थ इश्यूज चल रहे थे, उन सब चीज़ों में थोड़ा थोड़ा सा आपको इम्प्रूवमेंट मिलेगा। मैं थोड़ा थोड़ा सा कह रही हूँ, पूरी तरीके से नहीं। देखिए साढ़े साथी जाती है तो वो बहुत बेनिफिट देके जाती है, लेकिन आपके प्लानिटरी पोजीशंस के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो कहाँ पे बैठे हुए हैं, उसके हिसाब से आपको एक्चुअली जो है इफेक्ट दिखना शुरू होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि पूरा महीना जो है वो काफी हद तक आपको
पीसफुल मिलेगा कंपेरेटिवली टू पिछले कई सालों से जो चल रहा था। आपके लगन के स्वामी और आपके दूसरे भाव के स्वामी जो हैं वो थर्ड हाउस में बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि थोड़े बहुत ट्रेवल होंगे, ट्रेवल से आपको बेनिफिट मिलेगा और धन में भी वृद्धि होगी, फाइनेंशियली भी आपको बेनिफिट होगा। लेकिन स्टिल मैं बोलूँगी, क्योंकि शनि और राहु भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, और शनि राहु जब भी कहीं बैठते हैं एक साथ तो वो है ना श्रापित जो है ना दोष बनाते हैं, काइंड ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसफॉर्च्यून, या कोई भी तरीके का आप ये कह सकते हैं आर्ग्यूमेंट्स, ये सब चीज़ें की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। आपको ट्रेवल तो करना है, लेकिन 14 अप्रैल के बाद, उससे पहले आप ट्रेवल को थोड़ा सा स्थगित करिएगा और अवॉइड करिएगा। फाइनेंशियली जो है इनकम आपकी ठीक रहेगी, जैसे कि मैंने आपको बताया, और इनफैक्ट आपके अगर आप देखें तो सोशल नेटवर्किंग भी आपकी इंक्रीज होगी। लेकिन आपको आर्ग्यूमेंट्स वगैरह से बचना है। आपको अपने घर में मंथ एंड तक गुड न्यूज़ मिलेगी, कुछ पॉजिटिविटी दिखेगी, और स्पेशली अगर मैं देखूँ ना, जुपिटर यहाँ पे बैठे हुए हैं आपको, और जुपिटर यहाँ पे बैठे हुए हैं, पंचम के जो स्वामी हैं वो उच्च के होके तीसरे भाव में बैठे हुए हैं। तो बच्चों की तरफ से आपको है ना बहुत पॉजिटिव चीज़ें पता चलेंगी। या तो आपके बच्चे अगर पेपर्स दे रहे हैं तो अच्छे रिजल्ट आएंगे, या हो सकता है उनकी लाइफ में कुछ मांगलिक कार्य हो, या कहीं ना कहीं उनका प्रमोशन हो, तो बच्चों की तरफ से आपको बेनिफिट, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे और काइंड ऑफ अ गुड न्यूज़ आपको मिलेगी, ये कह सकते हैं आप। यहाँ पे जो लोग कंसीव करने की वो कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, तो वो भी कर सकते हैं, और उनके लिए भी ये बहुत अच्छा टाइम है कंसीव करने के लिए। बच्चों के लिए ओवरऑल जो है, मकर राशि वालों के बच्चों के लिए बहुत अच्छा टाइम है। घर के सभी घर के लोगों में भी ना स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ भी बढ़ेंगी। आपके बच्चे भी थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएंगे, थोड़ा पूजा पाठ की तरफ जाएंगे, और उन सब चीज़ों का बेनिफिट जो है वो आपको मिलेगा। लेकिन स्टिल मैं बोलूँगी कि कोई भी चीज़ को ज़रूर से ज़्यादा करने के लिए, कोई भी एक्शन लेने के लिए आप है ना 14 अप्रैल तक आपको अवॉइड करना होगा। देखिए बिजनेस में आपके बिजनेस जो है ना वो धीरे धीरे बेटरमेंट की तरफ जाएंगे, इंक्रीज होना शुरू हो जाएंगे। जो जो प्रॉब्लम्स अभी पिछले लाइफ में पिछले सालों आ रही थी और आपको है ना क्लैरिटी नहीं मिल रही थी, यहाँ पे आपको है ना चीज़ों की तरफ से हेल्प मिलने लगेगी। आपके दोस्त, आपके भाई, आपके बंधु, ये सारे लोग है ना आपकी हेल्प करने के लिए आएंगे और आपके लिए बेनिफिट होगा। लेकिन स्टिल आपका कहीं ना कहीं गुस्सा और टेम्परमेंट जो है ना वो इस महीने बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहेगा, तो उस पर आपको कंट्रोल करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हेल्थ वाइज अगर मैं बोलूँ तो जैसे पिछले साल, एक साल से आपको कहीं ना कहीं स्टमक से रिलेटेड इश्यूज थे, लीवर इन्फेक्शन या काइंड ऑफ स्किन इन्फेक्शन, थ्रोट इन्फेक्शन, इस तरीके से रिलेटेड कुछ ना कुछ चीज़ें थी, वो सब आपको इस महीने सॉल्व होती हुई नजर आएंगी, लेकिन मिड ऑफ द मंथ के बाद। लेकिन आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। हेल्थ वाइज ये महीना अच्छा है, लेकिन स्टिल चीज़ें जो है वो इम्प्रूव होने में थोड़ा सा समय लगेगा। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये महीना अच्छा है, लेकिन धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि अभी तक में बहुत स्ट्रगल किया है आपने, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल चल रहा है आपकी लाइफ में, तो एकदम से चीज़ें जो हैं वो धीरे धीरे आपको अपने आप ही पॉजिटिव चीज़ें आपको आने लगेंगी, आपको पता चलने लगेगा। अब अगर मैं यहाँ पे लाइफ पार्टनर की बात करती हूँ, तो यहाँ पे देखा जा सकता है कि देखिए लाइफ पार्टनर जो हैं आपके, उनके साथ थोड़े से आपके मतभेद हो सकते हैं। उसके पीछे रीज़न है कि एक तो नीच का मंगल भी जो है वो यहाँ पे आके बैठ रहा है, उनसे आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं, उनके मूड स्विंग्स हो सकते हैं, तो उनके भी मूड स्विंग्स होंगे, वो भी आर्ग्यूमेंट करेंगे, बाद में वो पछताएंगे कुछ भी करने के बाद, और आपका गुस्सा बहुत ज़्यादा इंक्रीज रहेगा। आपको मैंने बोला पूरा महीना आपको अपने गुस्से पे कंट्रोल रखना है। तो अगर इन दोनों चीज़ों को थोड़ा सा संतुलित बना देंगे तो आपकी लाइफ पार्टनर के साथ भी कोई दिक्कत नहीं होगी। बिजनेस में मैं पार्टनरशिप के लिए आपको अवॉइड करूंगी। अभी कोई भी आर्ग्यूमेंट या कोई भी डॉक्यूमेंटेशन से थोड़ा सा पीछे रहिएगा जब तक राहु देव यहाँ पे हैं। राहु देव जैसे ही ट्रांजिट कर लेंगे कुंभ राशि में, उसके बाद आप उस चीज को स्टार्ट कर सकते हो। 14 मई को राहु देव यहाँ से ट्रांजिट कर जाएंगे। उसके अलावा अगर मैं लव लाइफ देखती हूँ तो वो भी आपकी बहुत अच्छी दिख रही है। तो जो लोग शादी करने का सोच रहे हैं, जिनका लव रिलेशनशिप किसी के संग है, तो वो और ज़्यादा स्ट्रांग होगा। जो पिछले कई टाइम से
मिसअंडरस्टैंडिंग थी, कोई ना कोई बीच में था और वो बीच में आके कुछ ना कुछ अड़चने पैदा कर रहा था, वो सारी चीज़ें जो है वो ख़त्म होंगी और अब आप लोग एक दूसरे को अंडरस्टैंड करेंगे, एक दूसरे का दूसरे पे जो ट्रस्ट है वो आप लोग का और ज़्यादा इंक्रीज होगा। ओवरऑल अगर आप देखते हैं तो ये पूरा महीना आपका अच्छा जाने वाला है, हर तरीके से हर चीज़ में आपको इम्प्रूवमेंट नज़र आएगा, हेल्थ वाइज भी, रिलेशनशिप वाइज भी, बिजनेस वाइज भी और फाइनेंशियल तौर पे। और लेकिन जहां पे आपको ध्यान देना है वो मैंने आपको बताया, अपने पार्टनर की तरफ। तो पार्टनर की तरफ ध्यान रखिएगा, आर्ग्यूमेंट मत करिएगा, किसी भी तरीके का मनमुटाव में मत पड़िएगा, कोई बीच में कोई लड़ाई झगड़ा कर रहा है तो आर्ग्यूमेंट्स में मत पड़िएगा, उसके बाद सारी चीज़ें जो है वो सही रहेंगी। अब रेमेडीज़ की अगर हम बात कर लेते हैं तो देखिए, आपके लग्नेश जो है वो शनिदेव हैं, तो चाहे शनि की 7.5 ही चले, चाहे ढैया चले या नहीं भी चले, तो भी शनि का बीज मंत्र तो आपको हमेशा करना ही है। उसके अलावा शनि मंदिर तो आपको हमेशा जाना है, आप शनि मंदिर रेगुलर जाइए, हनुमान चालीसा को रेगुलर पढ़िए, तो बस ये महीना भी आपका बहुत अच्छा जाएगा, आगे भी चीजें पॉजिटिव रहेंगी। ये तो थी जनरलाइज कुंडली। अगर आपको पर्सनल कुंडली बनवानी हो तो नीचे दिए गए नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं। मेरी वीडियो कैसी लगी, पूरे महीने आप अपनी लाइफ में जो भी चीजें हो रही हैं, जो भी घटित हो रही हैं, मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू।